Good afternoon, students. I am Kanchan Soni from Adarshpal Niketan, your Hindi teacher. Good afternoon, बेटा. Good afternoon. कैसे हो आप सब लोग? Good afternoon. Fine. Very good, बेटा. Very good. Very good. कल वाला चैप्टर सबको समझ में आ गया था? कहीं कोई दिक्कत? कहीं कोई दिक्कत थी बेटा? नेक्स्ट चैप्टर पढ़े? चलो चैप्टर 19 बहादुर बिल्लू। ठीक है, खुलेगी बहादुर बिल्लू। हाँ बेटा। फकीरा फूलपुर नामक गांव में रहता था। उसके बेटे का नाम बिल्लू था। देखो, एक गांव था फूलपुर, उसमें एक आदमी रहता था फकीरा, उसके बेटे का नाम था बिल्लू। बिल्लू की उम्र 14 वर्ष थी। बिल्लू का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। उसके परिवार के लोग जंगल से लकड़ियां और फल लाकर शहर में बेचते थे। अब देखो, बिल्लू जो था वो एक गरीब आदमी का बेटा था, और उसके जो परिवार के लोग जो थे ना, वो हमेशा से जंगल से लकड़ी और फल लाकर अपना गुजर बसर करते थे। ठीक है, इस तरह उनके घर का खर्च होता था। एक दिन रोज की तरह बिल्लू फल इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया। क्या हुआ, एक दिन जो है बिल्लू हमेशा की तरह, हर दिन जैसे वो रोज जैसे जाता था जंगल में, उसी तरह वो उस दिन भी जंगल में गया। वह पेड़ों से टूटकर गिरे हुए फलों को चुगने लगा, और अचानक एक शेर वहां आ गया। बिल्लू उसे अभी ठीक से देख भी नहीं पाया था कि शेर ने उस पर हमला कर दिया। अब क्या हुआ कि जब वो जंगल में फल चुन रहा था बिल्लू, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि वहां जंगल में एक शेर आ गया। अब क्या हुआ, बिल्लू ने तो उसको ठीक से देखा भी नहीं, इतने में क्या हुआ, शेर ने उस पे हमला कर दिया। फिर क्या हुआ, बिल्लू उम्र में छोटा जरूर था, लेकिन वह बहुत साहसी था। मतलब क्या है कि उम्र में तो वो सिर्फ 14 साल का ही था, लेकिन वो बहुत बहादुर और हिम्मत वाला था, उसमें इतना साहस था। उसने क्या किया, उसने शेर के कानों को इतनी मजबूती से पकड़ लिया कि उसका आगे बढ़ना कठिन हो गया। अब देखो, जैसे इस पिक्चर में दिखा रहे हैं ना, कि उसने शेर को इस तरीके से पकड़ लिया, उसके कानों को इस तरीके से पकड़ लिया कि शेर जो है वो ना तो आगे बढ़ पा रहा था, ना वो पीछे हट पा रहा था। इस तरीके से उसने शेर को पकड़ लिया। फिर उसने फिर देखो क्या हुआ कि उसने बिल्लू को पकड़कर नीचे गिराने का प्रयास किया। अब क्या हुआ, शेर ने जो है उसको नीचे गिराने का प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, बिल्लू ने अचानक पैतरा बदलकर उसकी पूंछ पकड़ ली। शेर जैसे ही मुड़ता, तब तक बिल्लू उसकी पीठ पर चढ़कर बैठ गया। अब क्या हुआ, शेर ने तो उसको नीचे गिराने की कोशिश की थी, लेकिन क्या हुआ, बिल्लू ने पैतरा बदलकर उसकी पूंछ को पकड़ लिया पीछे से, और फिर क्या किया, उसकी पीठ पर जाके बैठ गया। ठीक है, शेर उछल उछल कर बिल्लू को गिराने का प्रयास करने लगा। अब क्या हुआ, शेर जो है उछल कूद करके और बिल्लू को अपने ऊपर से नीचे गिराने की कोशिश करने लगा, लेकिन बिल्लू ने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी। साथ ही वह सहायता के लिए अपने गांव वालों को पुकारे जा रहा था। पास ही गांव के कुछ लोग लकड़ियां बीन रहे थे। अब क्या हुआ कि शेर ने तो बहुत कोशिश की बिल्लू को खुद से नीचे गिराने की, लेकिन बिल्लू ने जो है उसको इतना कस के पकड़ लिया कि शेर उसको गिरा नहीं सका। लेकिन इसके साथ साथ ही बिल्लू ने क्या किया कि अपने ही गांव के लोगों को बार बार बुलाने लगा, आवाज लगाने लगा अपनी मदद के लिए कि कोई आओ और मेरी सहायता करो। तब क्या हुआ, अब जैसे उसने गांव के लोगों को बुलाया ना, जो लोग पास में ही लकड़ियों को चुन रहे थे,
तो उन्होंने उसने गांव के लोगों को बुलाया। फिर बिल्लू की आवाज सुनकर वे लोग चौंक पड़े और भागते हुए उसकी सहायता के लिए वहां पहुंचे। अब क्या हुआ, जैसे ही बिल्लू की उन लोगों ने आवाज सुनी तो उन्होंने क्या किया, दौड़ के देखा कि बिल्लू इतना जोर से आवाज क्यों लगा रहा है। फिर देखो, इतने सारे लोगों को एक साथ आते देखकर शेर घबराकर उल्टे पांव वहां से भाग गया। जब शेर ने इतने सारे लोगों को सामने से आते देखा तो उसने क्या किया, वो घबरा गया वहां कि अब ये लोग तो मुझ पे हमला करेंगे। तो उसने क्या किया, उसको छोड़ के और वो वहां से भाग गया। अब तक बिल्लू पूरी तरह से घायल हो गया था, इसलिए वह बेहोश हो गया। क्या इसमें इतनी देर में क्या हुआ कि बिल्लू भी बेचारा, शेर को पकड़ के रखना इतना खतरनाक होता है, तो शेर ने भी उसको पंजे वंजे मारे, तो उससे क्या हुआ, वो बिल्लू जो है घायल हो गया और बेहोश हो गया। फिर देखो, गांव वाले उसे होश में लाने की कोशिश करने लगे। जल्दी ही वह होश में आ गया। जब गांव वालों ने उससे पूछा कि उसने शेर से मुकाबला करने की हिम्मत कैसे जुटा ली, तो हंसते हुए बोला, मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं थी, वरना तो मैं शेर को जीवित ही नहीं छोड़ता। अब देखो बिल्लू में कितनी हिम्मत थी कि उसने क्या कहा, अगर मेरे पास कुल्हाड़ी होती तो शायद मैं उसे ही मार देता, शायद नहीं कंफर्म मैं उसको मार ही देता। गांव वालों ने तो उससे पूछा कि तूने शेर का मुकाबला मतलब करने के लिए इतनी हिम्मत तेरे पास कहां से आई, लेकिन उसने क्या कहा, मतलब इतना बहादुर था वो और इतना मतलब उसके अंदर कॉन्फिडेंस था, उसके अंदर अपना विश्वास था कि उसने क्या कहा कि ये तो मेरे पास कुल्हाड़ी नहीं थी, वरना तो मैं इसको मार ही देता। ठीक है, अब बताओ ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आया? इस चैप्टर से हम लोगों को क्या शिक्षा मिलती है कि हमें मतलब हमारे जीवन में कोई भी परेशानी, कोई भी कठिनाई आए, लेकिन हमें उसका सामना कैसे करना है, साहस, बहादुरी, हिम्मत के साथ हमें उस कठिनाई का सामना करना है। ठीक है, आया समझ में आप लोगों को? यस सर। चलो तो पहले हम इस चैप्टर का बुक वर्क कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें सबसे पहला प्रश्न क्या पूछा है, टिक द करेक्ट ऑप्शन में। हिंदी की बुक निकालो सब, वाणी वाली बेटा, इसमें पेज नंबर निकालो 70, पेज नंबर 70 निकालो। इसमें सब बच्चे सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाओ। अब देखो इसमें पहला प्रश्न क्या है कि बिल्लू की उम्र कितने वर्ष थी। तो अब इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है, 12, 14 और 10। तो बताओ बिल्लू की उम्र कितने वर्ष थी? 14। यस, तो इसमें जहां जिस भी कॉलम में 14 लिखा हुआ है, ये देखो जहां पे ये लिखा हुआ है ना 14, उससे पहले एक बॉक्स बना हुआ है, उस बॉक्स में आपको टिक का चिन्ह लगाना है। ठीक है, इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्लू का जन्म एक परिवार में हुआ। अब बिल्लू का जन्म कैसे परिवार में हुआ था, गरीब या उच्च। तो इसमें क्या आएगा, जहां गरीब लिखा हुआ है ना, उससे पहले जो बॉक्स बना हुआ है उसके अंदर आप टिक का निशान लगा दो। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, उसने शेर को मजबूती से पकड़ लिया। अब शेर की पूंछ को पकड़ा, कान को पकड़ा या पंजों को पकड़ा? कान को। हाँ, तो इसमें आंसर क्या आएगा, थर्ड नंबर वाले में कानों को। तो जहां पे कानों लिखा हुआ है उससे जो पहले वाला बॉक्स है उसमें आप टिक लगा दो। नेक्स्ट देखो पेज नंबर 71, शेर घबराकर पांव वहां से भाग गया। अब सीधे पैर भागा, उल्टे पैर भागा या तेज, कैसे भागा? उल्टे पैर। फोर्थ में क्या आएगा? हाँ, फोर्थ वाले में क्या आएगा,
उल्टे। ठीक है, आ गया समझ में? अब देखो इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज आपको क्या दी हुई है। पाठ में साथ साथ आए शब्दों का मेल मिलाओ। अब देखो इसमें मैचिंग करना है, मतलब मिलान करना है इसमें आपको। अ और ब। अ में पहले नंबर पे लिखा हुआ है बहुत, फिर 2 नंबर पे लिखा है उल्टे, तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है गरीब, फिर लास्ट लिखा हुआ है 4th नंबर में फल। अब ब नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है फर्स्ट पे, परिवार। समझ में आ रहा है ना, दिख रहा है ना सबको? परिवार, फिर साहसी, फिर 3rd नंबर पे है इकट्ठा, और 4th नंबर पे लिखा हुआ है पांव। अब इनको मैच करना है हमें, तो बहुत को किससे मैच करेंगे बताओ? नहीं, बहुत साहसी। हाँ, फर्स्ट नंबर साहसी, फिर उल्टे पांव, 4th नंबर में आएगा 2। गरीब, गरीब को किससे मिलाना है? परिवार से। परिवार, ठीक है। लास्ट क्या है? फल, फल को किससे मिलाना है? इकट्ठा। ये हो गया। देखो बहुत साहसी, कौन था बहुत साहसी? बिल्लू। कौन था बहुत साहसी? बिल्लू। और उल्टे पांव कौन भाग गया? शेर। और परिवार कैसा था बिल्लू का? गरीब। और वो क्या इकट्ठा करता था? फल, जंगल से फल इकट्ठा करता था। ठीक है, अब है इसके बाद में नेक्स्ट एक्सरसाइज। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या लिखी हुई है इसमें? व्याकरण बोध। पहले क्वेश्चन आंसर है, वो क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे, पहले इसका बुक वर्क कर लेते हैं अपन कंप्लीट। ठीक है, देखो व्याकरण बोध में पहला प्रश्न क्या है? इन शब्दों के विलोम शब्द नीचे दिए गए बॉक्स में से चुनकर लिखो। अब क्या करना है हमें? विलोम शब्द चुनकर लिखना है। तो इसमें पहले क्या दिया है? ये देखो पकड़ना हुआ है, तो बॉक्स में से अपन पकड़ने का विलोम शब्द ढूंढेंगे। तो क्या है इसका विलोम शब्द? छोड़ना। छोड़ना, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है? गरीब, गरीब का क्या होगा? अमीर। 3rd नंबर पे देखो क्या पूछा है हमसे? कठिन, कठिन का क्या हो जाएगा? कठिन मीन्स क्या होता है? हार्ड होता है ना, इसका हो जाएगा सरल। सरल मीन्स इजी, इंग्लिश में अपन सरल को क्या बोलते हैं? इजी। 4th नंबर है शहर, शहर का क्या हो जाएगा? गांव। 5 नंबर में जीवित का क्या हो जाएगा? मृत, मृत मीन्स मरना, मरा हुआ। और 6 नंबर पे क्या दिया हुआ है? बहादुर का क्या हो जाएगा? कायर। ठीक है, तो पहला क्या है? पकड़ना का क्या हो जाएगा? छोड़ना, गरीब का अमीर, कठिन का सरल, शहर का गांव, जीवित का मृत, कायर का सॉरी क्या दिया है? बहादुर का कायर। ठीक है, तो ये हो गए हमारे इस पार्ट के विलोम शब्द। अब इसके नीचे हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज पूछा है, इन शब्दों को शुद्ध रूप में लिखो। मतलब यहाँ अशुद्ध शब्द हमें दिए हुए हैं, उनको हमें शुद्ध करके लिखना है। ठीक है, तो अब इसमें देखो
पहला शब्द दिया है कोशिश लिखा हुआ है, इसमें लास्ट में जो से लिखा हुआ है वो स्लेट वाला लिखा हुआ है, लेकिन लास्ट वाला जो से है वो भी शंकर वाला ही शय आएगा। तो फर्स्ट में लिखो आप कोशिश, इस तरीके से लिखना है फर्स्ट आपको, ये है शुद्ध शब्द। फिर नेक्स्ट देखो प्रयास लिखा हुआ है कोशिश के नीचे वाला, तो इसमें क्या आएगा प्रयास, इसमें र की मात्रा नीचे की तरफ प पे लगेगी, ठीक है। फिर थर्ड नंबर है श्याम लिखा हुआ है, तो श्याम का क्या हो जाएगा श्याम, ठीक है। नेक्स्ट फोर्थ नंबर है कुल्हाड़ी, इसमें ल पूरा लिखा हुआ है जबकि कुल्हाड़ी में ल आएगा आधा, ठीक है। फिर नेक्स्ट 5 नंबर दिया है अपने को हिम्मत, इसमें म जो है दोनों जगह पूरा लिखा हुआ है लेकिन पहले वाला जो मैं है वो आधा आएगा, तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा हिम्मत, ठीक है। नेक्स्ट है 6 नंबर उमर, तो इसमें उमर में र लिखा हुआ है जबकि र की इसमें सिर्फ म पे मात्रा लगेगी, इस तरीके से उम्र, उम्र ऐसे लिखा जाता है और इसको बोला जाता है उम्र, ना कि उमर, ऐसे नहीं बोला जाता है, इसको बोला जाता है उम्र। तो ये तो हो गई हमारी इस चैप्टर की सभी एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। अब आप लोग अपनी अपनी नोटबुक निकालो और उसमें बॉक्स बनाओ इस तरीके से, ठीक है। एक बॉक्स में दिनांक लिखो, एक में चैप्टर और चैप्टर का नाम, दिन और आज जो दिन है वो लिखो आप लोग, ठीक है। करो आप लोग ये। अब देखो नेक्स्ट हम लोग करेंगे अब इस चैप्टर के शब्दार्थ। अब है इस चैप्टर के शब्दार्थ। पहला शब्दार्थ दिया है पैतरा बदलना, यानी अपनी चाल बदलना। पहला क्या है पैतरा बदलना, इसमें क्या हो जाएगा इसका चाल बदलना। फिर दूसरा है मात्र, मात्र का क्या हो जाएगा केवल, केवल ओनली, जिसको हम बोलते हैं ना ओनली इंग्लिश में। थर्ड नंबर है हिम्मत, साहस। नेक्स्ट है फोर्थ नंबर आजीविका, आजीविका का क्या हो जाएगा गुजर बसर। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रयास, प्रयास का क्या हो जाएगा कोशिश। लास्ट है बटोरना, बटोरना का क्या हो जाएगा
इकट्ठा करना। हो गए हमारे इस चैप्टर के शब्दार्थ। देखो, पैतरा बदलना, चाल बदलना, मात्र, केवल, हिम्मत, साहस, आजीविका, गुजर बसर, प्रयास, कोशिश, बटोरना, इकट्ठा करना। समझ में आया आप लोगों को? बोलो। Yes, आगे yes, ma'am. चलो, तो अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। आप लोग फटाफट करो ये जल्दी से। नेक्स्ट अब हम करेंगे इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 क्या पूछा है? बिल्लू की उम्र क्या थी? प्रश्न 1 बताओ, कितने साल का था? हाँ हाँ, बिल्लू की उम्र क्या थी? तो इसका उत्तर क्या होगा? बिल्लू की उम्र 14 वर्ष थी। फिर देखो दूसरा प्रश्न क्या है? बिल्लू जंगल में क्या लेने गया? क्या लेने गया था बिल्लू जंगल में? फल। हाँ। प्रश्न 2 है, बिल्लू, मैम ब्लैक बोर्ड पे लिख दो। ब्लैक बोर्ड पे तो लिख रही हूं बेटा। देखो, बिल्लू जंगल से क्या लेने? इनकी पिक सेंड कर देना। पहले करो, साथ साथ में जितना हो रहा है उतना तो करो। जंगल से क्या लेने गया? फल और लकड़ियाँ। हाँ, तो इसका उत्तर होगा बिल्लू जंगल से फल व लकड़ियां लेने गया। नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न क्या है? बिल्लू के परिवार का खर्च कैसे चलता था? तो इसका क्या उत्तर होगा? जंगल से फल और लकड़ियां लाकर उन्हें बेचकर बिल्लू के परिवार का क्या? देखो प्रश्न 3, बिल्लू के परिवार का खर्च कैसे चलता था? बिल्लू के परिवार का खर्च कैसे चलता था? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बताओ, कौन बताएगा? मैं बताओ। बताओ।
लकड़ियों से। क्या लकड़ियों से? क्या क्या करता था लकड़ियों का? बेचकर, फल बेचकर अपने घर का कीमत चुकाता था। कीमत नहीं, गुजारा करता था। तो इसका उत्तर होगा बिल्लू। ये ऐसे कर लो अपने, जंगल से लकड़ी व फल लाकर उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। ठीक है, हो गया इसका छोटा सा आंसर। जंगल से लकड़ी व फल लाकर उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। पता चल गया कि बिल्लू के परिवार का खर्च कैसे चलता था। उसके परिवार के लोग जंगल से फल और लकड़ियां लाकर उन्हें बाजार में बेचकर उससे अपना परिवार का खर्च चलाते थे। अब देखो अगला प्रश्न क्या है, शेर क्यों भागा? तो इसका उत्तर क्या होगा? बहुत सारे लोगों को आते देखकर। हाँ, प्रश्न 4 है, शेर क्यों भागा? तो इसका उत्तर होगा बहुत सारे लोगों को आते देखकर शेर भाग गया। ठीक है, अब अगला प्रश्न क्या है, बिल्लू ने शेर का सामना किस तरह किया? अब इसका उत्तर कौन देगा? कैसे किया? हिम्मत जुटाकर। हाँ, या फिर हम एक छोटा सा भी कह सकते हैं कि साहस के साथ उसने शेर का सामना किया। ठीक है, बहादुरी व साहस से शेर का मुकाबला किया। मैम स्कूल कब खुलेगी? पता नहीं बेटा, अभी खुलेगी तो आप लोगों को हम मैसेज। अगला प्रश्न है, क्या क्या बोल रहे हैं? हाँ, देखो अगला प्रश्न है, बिल्लू ने शेर का सामना किस तरह किया? तो प्रश्न 5 है, बिल्लू ने शेर का सामना किस तरह किया? तो इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर हो जाएगा, बिल्लू ने बहादुरी व साहस से शेर का सामना किया। ठीक है, अब ये चैप्टर भी हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो
इसके क्वेश्चन में फिर से आपको रिपीट कर देती हूँ। बिल्लू की उम्र क्या थी? बिल्लू की उम्र क्या थी? 14 वर्ष। बिल्लू जंगल में क्या लेने गया? बिल्लू जंगल से फल और लकड़ियां लेने गया। नेक्स्ट देखो, बिल्लू के परिवार का खर्च कैसे चलता था? तो इसमें क्या आएगा? जंगल से लकड़ी व फल लाकर उन्हें बेचकर गुजारा करते थे। नेक्स्ट है, शेर क्यों भागा? बहुत सारे लोगों को आते देखकर शेर भाग गया। नेक्स्ट है, बिल्लू ने शेर का सामना किस तरह किया? तो इसमें क्या होगा? बिल्लू ने बहादुरी व साहस से शेर का सामना किया। ठीक है, अब यहाँ ये हो गई हमारी आज वाणी वाली बुक के सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब लास्ट आपका बच रहा है फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। ये आप लोगों को खुद से करना है। इसके जो प्रश्न उत्तर है वो आप लोगों को नोटबुक में करने हैं। बाकी की जो एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही करनी है। ठीक है, और अगर इस फॉर्मेटिव असेसमेंट में आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या इन चैप्टर में से जितने भी मैंने अब तक आपको चैप्टर पढ़ाए हैं कहीं भी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना बेटा, तो आप स्कूल में आके या फोन पे कैसे भी मेरे से पूछ लेना, कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो। और नेक्स्ट हमारी क्लास जो होगी उसमें हम व्याकरण पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आया बेटा? यस मैम। ओके देन, सब अपना अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा? मैम, यस, इसकी पिक सेंड कर देना। ओके बाय मैम। ओके बेटा, बाय मैम। बाय बेटा, बाय। नाइस डे मैम। हैव अ नाइस डे।